हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज शहीदान तेलंगाना यादगार का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज 22 जून को तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के मौके पर सेक्रेटेरिएट के करीब शहीदान तेलंगाना की यादगार का इफ्तिताह किया। नई दिल्ली की तरह हैदराबाद में शहीदान तेलंगाना को खिराज पेश करने के लिए मुस्तकिल तौर पर दीप जलाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट लुम्बिनी पार्क के करीब 177 करोड़ 50 लाख के मसारिफ से 3.29 एकड़ अराजी पर 6 मंजिला शहीदान तेलंगाना यादगार तामीर की गई। हर मंजिल पर मुख्तलिफ शोबेजात जैसे फोटो गैलरी, म्यूजियम, ऑडियो विजुअल रूम वगैरह हैं। हर जिले में तकारीब के बेहतर अंदाज में इनेकाद की हिदायत दी गई। एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के करीब जिले संगारेड्डी के कोल्लूर में एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट केसीआर नगर डबल बेडरूम हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह किया। कबल अज़ीं उन्होंने डबल बेडरूम मकानात की तामीर से मुताल्लिक तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा किया। इस प्रोग्राम में वज़रा केटी रामाराव, हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास यादव और जेएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 60,000 अफराद की रिहाइश के लिए एक जगह पर 15,660 मकानात की तामीर का काम शुरू किया है। कोल्लूर में गरीबों के लिए तमाम सहूलियात के साथ ये मिसाली बस्ती बनाई गई। 1,479.2 करोड़ रुपए की लागत वाले इस बड़े प्रोजेक्ट में तमाम सहूलियात वाले डबल बेडरूम मकानात बनाए गए हैं। वज़ीर आला की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ां वज़ीर आला ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के करीब पौधा लगाया और बैटरी से चलाई जाने वाली गाड़ी में बैठकर इन मकानात का तफसीली मुआयना भी किया। तेलंगाना के 10 साल दगाबाजी से ताबीर, कांग्रेस की 119 हल्कों में रैलियां। तश्कील तेलंगाना के 10 साल को दगाबाजी के 10 साल से ताबीर करते हुए कांग्रेस की जानिब से रियासत के 119 हल्कों में रैलियां निकाली गईं। कांग्रेस ने केजीता पीजी मुफ्त तालीम, तलबा की हुकूमत की जानिब से फीस बाज अदायगी, बेरोजगारी अलाउंस, हर घर को एक मुलाजिमत, डबल बेडरूम मकानात, दलितों के लिए 3 एकड़ अराजी, किसानों के कर्ज मुआफ़ी जैसे मसाइल पर हुकूमत की नाकामियों को याद दिलाने के लिए एहतजाज किया। अक़लियतों के लिए 12% रिजर्वेशन, ST के लिए 12% रिजर्वेशन की फरहमी के वादे पर अमल करने में भी नाकामी का पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ने रियासत भर में कांग्रेस के कई लीडरों को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन के करीब कशीदगी देखी गई क्योंकि कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों ने रैली निकालने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इस रैली को नाकाम बना दिया और कांग्रेस के कई लीडरों और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कारकुनों ने वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी भी की। शहर के एलबी नगर में भी एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उप्पल चौराहे पर कांग्रेस की जानिब से धरना दिया गया और वज़ीर आला का पुतला नजर आतिश किया गया। वाज़ेह रहे कि रियासत तेलंगाना में इस साल के आखिर या 2024 के शुरू में असेंबली इलेक्शन मुनक्किद होने वाले हैं, जिसके पेश नज़र हुक्मरान पार्टी समेत तमाम सियासी पार्टियों की सरगर्मियां अभी से शुरू हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम की हैदराबाद में हो चुकी है आमद। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स धर्मेंद्र शर्मा, नीतीश कुमार व्यास और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर RK गुप्ता 3 रोजा दौरे पर कल शाम हैदराबाद पहुंचे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने इस्तकबाल किया। इलेक्शन कमीशन की टीम आज 22 जून से इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जाँच का काम शुरू हो चुका है। हैदराबाद आमद के बाद इलेक्शन कमीशन की टीम ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और दीगर ओहदेदारों से इब्तिदाई मुशावरत की है। गैर मजाज जानवरों की मुंतकिली को रोकने के लिए जेएचएमसी और एनिमल हस्बेंड्री को हिदायत। ईद उल अज़हा के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में चहारशंबे को बैन महकमेजात इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास से खिताब करते हुए CV आनंद ने बिलखुसूस जेएचएमसी ओहदेदारों और एनिमल हस्बेंड्री के जिम्मेदारों से कहा कि गैर मजाज तौर पर जानवरों की मुंतकिली को रोकने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर बैन महकमेजात ताउन इंतहाई ज़रूरी है और महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से बड़े जानवरों के होल्डिंग पॉइंट्स पर वेटरनरी डॉक्टरों की मौजूदगी पर जोर दिया। इस मौके पर जेएचएमसी हुकाम ने कमिश्नर को यकीन दिलाया कि जानवरों को महफूज रखने के शेड्स के करीब चारा और पानी का मौसर इंतजाम किया गया है। CV आनंद ने इजलास में कहा कि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए बैन महकमेजाती ताउन जरूरी है और इसके लिए जेएचएमसी और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आला ओहदेदारों का ताउन जरूरी है। पुलिस के आला ओहदेदारों ने ऐसे खुद साख्ता ग्रुप्स को इंतबाह दिया है कि जो जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुतल्लिक़ा DCPs को हिदायत देने के अलावा ईद उल अज़हा के दिन ईदगाहों और मसाजिद के करीब ट्रैफिक और सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम के अलावा सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। PG कोर्सेस में एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम का 30 जून से होगा आगाज। रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों के तहत PG कोर्सेस में एडमिशन के लिए CPGET 2023 के मुश्तरका एंट्रेंस टेस्ट का 30 जून से आगाज हो रहा है। ये एंट्रेंस एग्जाम 10 जुलाई तक जारी रहेंगे। कन्वीनर CPGET 2023 ने बताया कि ये एग्जाम्स रोजाना 3 सेशंस में सुबह 9:30 बजे से 11 बजे दिन, 1 बजे तक 2:30 बजे दिन और शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक मुनक्किद होंगे। तीनों अलहदा सेशंस में बशमूल उर्दू मुख्तलिफ मज़ामीन के एंट्रेंस एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। कन्वीनर ने बताया कि PG कोर्सेस जैसे MA अरबी, फारसी, कन्नड़, मराठी और थिएटर आर्ट्स के एंट्रेंस एग्जाम नहीं होंगे।
साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर घर पर नजरबंद। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को आज जुबली हिल्स की पुलिस ने उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने चंद्रशेखर राव हुकूमत के रवैये पर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी ने उन्हें बहैसियत अपोजिशन लीडर हज हाउस में आज़मीन हज के आखिरी काफिले की रस्मी रवानगी में शिरकत के लिए एक बाज़ाब्ता दावतनामा रवाना किया था। ताहम पुलिस ने आज सुबह जुबली हिल्स वाक़ई उनकी ख़यामगाह पहुंचकर उन्हें घर से बाहर जाने नहीं दिया, जिससे उन्हें काफी हैरत हुई, जिससे वो हज हाउस जाने और आज़मीन के साथ मशगूल होने के मौके से महरूम रहे। मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्जाम लगाया कि सरकारी महकमों में तालमेल का यह फुकदान तशवीश का बाइस है। घर पर नजरबंद करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर हज कैंप को सियासी रंग देने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। तमाम सियासी जमातों के कायदीन का हमेशा से ये रिवाज रहा है कि वो हुज्जाज के मुख्तलिफ काफिलों की विदाई तकरीब में शिरकत करते हैं। इसे सियासी एजेंडे से हटकर एक मुकद्दस अमल के तौर पर देखते हैं। कांग्रेस कायद ने कहा कि न चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुद आज़मीन हज को विदाई करने जाते हैं और न दूसरों को विदा करने का मौका फराहम करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने 2017 से हज हाउस का दौरा नहीं किया और अब वो दूसरों को आज़मीन के साथ राब्ता कायम करने और उन्हें उनके मुकद्दस सफर पर रस्मी रुखसत देने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए हॉल टिकट हुआ जारी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स बराए असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए हॉल टिकट्स कमीशन की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। उम्मीदवार वेबसाइट www.tspsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एग्जाम 28 जून को मुनक्किद होगा और इम्तिहानी वक्त से 45 मिनट पहले तक हॉल टिकट्स डाउनलोड किए जा सकेंगे। तेलंगाना में मुसलमानों का हाल, ऐलान 16,000 करोड़ का, खर्च हुए सिर्फ 9,000 करोड़। मुल्क में भारतीय जनता पार्टी इख्तियार वाली रियासतें मुसलमानों को निशाना बना रही है और उन रियासतों में मुसलमानों को हिरासानी के अलावा उनके खिलाफ जारी सरगर्मियों से बीजेपी फायदा हासिल करने की कोशिश में मसरूफ है। लेकिन रियासत तेलंगाना में हुकूमत मुसलमानों की जड़ें काटने में मसरूफ है और मुसलमानों की बुनियादों को खोखला किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत में अक़लियतों की तरक्की और फलाह और बहबूद के नाम पर मुख्तस किए जाने वाले बजट का बारीकी से जायजा लिया जाए तो हुकूमत ने तश्कील तेलंगाना के बाद माली साल 2015-16 से जारिया माली साल 2023-24 तक मजबूरी तौर पर महकमा अखिलती बहबूद के लिए जुमला 16,240 करोड़ 64 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। लेकिन इस मुद्दत के दौरान जो रकम खर्च की गई है वो महज 9,079 करोड़ 85 लाख है। इस तरह तश्कील तेलंगाना के बाद से अब तक महकमा अखिलती बहबूद के लिए मुख्तस करदा बजट में 7,160 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च नहीं किए गए। रियासती हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में नंबर 1 सेकुलर रियासत के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो तश्कील तेलंगाना के बाद से अब तक मुसलमानों के साथ सिर्फ वायदे और ऐलानात ही किए गए। ईद उल अजहा के मौके पर सफाई के लिए पुलिस के खुसूसी इंतजामात। ईद उल अजहा के पेश नज़र सेहत और सफाई को अव्वलिन तरजीह देते हुए पुलिस की जानिब से खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में अत्तापुर पुलिस स्टेशन में अवामी शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और खुरैश बरादरी के अफराद के साथ DCP ने इजलास मुनक्किद किया। राजेंद्र नगर डिप्टी कमिश्नर पुलिस जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि अवाम की दहलीज तक फाजिल अशिया को फेंकने के कोर्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की कि वो जानवरों के फाजिल अशिया को सड़कों चौरस्तों पर ना फेंके, जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल की बनिस्बत जारिया साल मज़ीद बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं। बल्दिया के साथ इजलास मुनक्किद किए जा चुके हैं और जायद गाड़ियों और जायद अमले को सफाई पर मामूर किया जा रहा है। उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की कि वो किसी भी किस्म की अफवाह और सोशल मीडिया पर तवज्जो ना दें। पुलिस की जानिब से तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं और ईद उल अजहा के मौके पर पुरसुकून माहौल को फराहम करने और खुशगवार अंदाज में ईद मनाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद की बाहिजाब मुस्लिम लड़की को गन शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल। हालिया दिनों में रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला KCR के नाम से 10 मीटर की गन शूटिंग का एक मुकाबला मुनक्किद किया गया था, जिसमें रियासत तेलंगाना के अजला से कई शूटर्स ने हिस्सा लिया। हैदराबाद के इलाके मोहम्मदी लाइन से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब घराने की मुस्लिम लड़की सईदा फहमीना ने तेलंगाना गन शूटिंग में पहला मुकाम हासिल किया है। सईदा फहमीना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो गन शूटिंग में आलमी सतह पर मुकाबलों में हिस्सा लेकर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं। उन्होंने इस मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ साथ कोच और दीगर ताउन करने वाले अफराद के लिए भी तशक्कुर का इजहार किया। सैयदा फहमीना के कोच सैयद अबरार हुसैन इम्तियाज ने फहमीना की कामयाबी पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि फहमीना ने बहुत ही कम वक्त में गन शूटिंग में तरबियत हासिल करके बेहतर मुजाहरा किया और इस मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया। तेलंगाना के कई अजला में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश, 22 अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों में मानसून के रियासत के कई इलाकों तक फैल जाने की पेशकशी की है। बताया गया है कि अगले 5 दिनों में रियासत के कई मुकामात पर बारिश का इम्कान है। जुमेरात से जुमे की सुबह तक मुलुगु, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट और यादाद्री भोंगेर अजला में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जुमे से हफ्ते तक भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट अजला में मौसलाधार बारिश होगी।
और आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निजामाबाद, जगत्याल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, संगारेड्डी, मेदक में हफ्ते तक मौसलाधार बारिश होगी, जिसके पेश नज़र येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 25 से 26 तारीख तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल और जगत्याल अजला में बहुत ज्यादा बारिश के इम्कानात हैं। हुक्काम की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। निजामाबाद, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली और जयशंकर, भोपालपल्ली अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, करीमनगर और पेद्दापल्ली अजला में 26 से 27 तारीख की सुबह तक मौसलाधार बारिश होगी। यहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि निजामाबाद, जगत्याल, सिरसिल्ला और भोपालपल्ली में शदीद बारिश हो सकती है। ट्रेन के अंदर योगा का वीडियो वायरल, सारिफिन ने कहा अवामी मुकाम पर किसी कोने में नमाज पढ़ने पर किया जाता है मुकदमा दर्ज। कल इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर कई मुकामात पर योगा इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर किया गया। इस ज़िम्मन में खुसूसी प्रोग्राम्स का भी इनेकाद अमल में आया। अवामी मुकामात जैसे कि ट्रेन में भी लोग योगा करते देखे गए। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गए। सारिफिन की जानिब से इस पर तबसरे भी किए जा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ खान ने ट्विटर पर लिखा कि आप ट्रेन के अंदर योगा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी अवामी मुकाम पर किसी कोने में नमाज पढ़ने की हिम्मत करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एक और सारिफ शीरीन खातून ने लिखा भजन, कीर्तन, गरबा सबकी इजाजत है, पर 2 मिनट की नमाज पढ़ लो तो जान जाती है इनकी। कर्नाटका में गौ रक्षा के नाम पर कानून तोड़ने वालों को जेल में डालो, ईद उल अजहा से पहले पुलिस को खड़गे की हिदायत। ईद उल अजहा करीब है और कई रियासतों में जानवर के कारोबार करने वाले हिंदुत्व तंजीमों से खौफजदा हैं। ऐसे माहौल में कर्नाटका हुकूमत में वजीर और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रयाग खड़गे का एक इंतहाई अहम बयान सामने आया है। उन्होंने बिलवास्ता तौर पर बजरंग दल और गौ रक्षकों को तंबीह देते हुए पुलिस अफसरान से कहा कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि वो इन दल से हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को पीट कर जेल के अंदर डाल दिया जाए। दरअसल ईद उल अजहा यानी बकरीद मुस्लिम तबका तज़क्को एहतशाम के साथ मनाता है। इस त्यौहार में जानवर की कुर्बानी भी दी जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बजरंग दल और कुछ दिगर हिंदुत्व तंजीमों से मुंसलिक अफराद जानवर ले जा रहे किसी भी शख्स को गौ रक्षा के नाम पर पकड़कर पिटाई कर देते हैं। यही वजह है कि बीजेपी हुक्मरान रियासतों में जानवर का कारोबार करने वाले खौफ के साए में अपना कारोबार चलाते हैं। खुसूसन बकरा ईद के मौके पर बहुत संभल कर कारोबार किया जाता है। चूंकि कर्नाटका में बजरंग दल कारकुनान बहुत सरगर्म हैं, इसलिए कांग्रेस हुकूमत में वजीर प्रयाग खड़गे ने पुलिस अफसरान को सख्त हिदायत दी है कि वो गौ रक्षा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कर्नाटका में अब स्कूल बैग का वजन तालिब इल्म के वजन के 15% से ज्यादा नहीं होगा, गाइडलाइंस हुए जारी। कर्नाटका में स्कूली तालीम और ख्वानदगी महकमे ने 21 जून को रियासती स्कूलों से स्कूल बैग गाइडलाइंस पर अमल करने की गुजारिश करते हुए 2019 के सर्कुलर को फिर से जारी किया है। साथ ही ब्लॉक सतह के तालिबी अफसरान से कहा गया है कि वो इस हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। जारी सर्कुलर में बताया गया है कि स्कूल बैग का वजन ज्यादा से ज्यादा तालिब इल्म के वजन का 15% होना चाहिए। इस गाइडलाइन के मुताबिक फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बच्चों के बैग का वजन 1.5 किलो से 2 किलो और थर्ड क्लास से 5th क्लास के बच्चों का बैग का वजन 2 से 3 किलो होना चाहिए। इसी तरह 6th क्लास से लेकर 8th क्लास के लिए बैग का वजन 3 से 4 किलो और 9th क्लास से लेकर 10th क्लास के लिए बैग का वजन 4 से 5 किलो होना चाहिए। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि स्कूलों में हफ्ते में एक दिन नो बैग डे मनाया जाएगा, यानी हफ्ते का एक दिन ऐसा होगा जब बच्चों को बगैर बैग के स्कूल बुलाया जाएगा। हज मुकामात पर गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर पाबंदी। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने कहा कि आज़मीन हज के खैमों में किसी भी किस्म और साइज़ के गैस सिलेंडर ले जाने पर पाबंदी है। इस पर अमल दरामद फिर 19 जून 2023 से हो गया। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने बयान में कहा कि मिना, मुज़दलिफा और अरफात में सरकारी इदारों को भी कल से किसी भी साइज़ और किस्म के गैस सिलेंडर रखने की ममानियत है। महकमा शहरी दिफा का कहना है कि ये पाबंदी हज अय्याम के दौरान खैमों को मुमकिन आतिशदगी के खतरा से बचाने के लिए लगाई गई। महकमा शहरी दिफा ने मुतनब्बा किया है कि हुज्जाज के खैमों या सरकारी इदारों में जहाँ भी कोई गैस सिलेंडर नजर आएगा उसे जब्त कर लिया जाएगा। शहरी दिफा की टीमें इस पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी मुहिम चलाएंगी। मिना, मुज़दलिफा और अरफात कहीं भी गैस सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।